नैरा साहब गए थे भाई फ्रूट लेने के लिए, वो लेके आए फ्रूट और ढेर सारा फ्रूट उठा के लाए। 3 किलो लिया तूने, बोले बढ़िया पाएंगे वहाँ, बढ़िया। हाँ ना, सुंदर दिखे थे, मतलब अच्छे क्वालिटी के लगे थे। तो मैं थोड़ा फ्रूट तो भाई चाहिए घर में, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ले लियो। तो जी राम राम सारा ने, कैसे हो भाई आप सब? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और भाई आज हम अपना घर का काम छोड़ छाड़ के और निकले हम मार्केट के लिए, क्योंकि हमें लेना था एक प्लेन कपड़ा रिंकू की ड्रेस के लिए। उसने दुपट्टा बनवाना था उसके लिए। तो भाई हम सीधा आए सदर बाजार में और लेके कपड़ा वापस निकल लिया। आज हमने ना कोई वीडियो बनाई बाजार की ना कुछ नहीं, बस सीधा दुकान तक पहुंचे और फटाफट निकले आए वापस। मैं ले लो भाई, तो इतने सुतरे सुतरे अमरूद रखे हैं, देखियो। हाँ ले आए अब तो अमरूद भी, सेब भी, ये देखो ये पीछे भर दिए संतरे भी। सस्ते तो दिए तो महंगे मेरे फिर, लेकिन बढ़िया थी, बढ़िया क्वालिटी थी ना। मतलब दिखे थे शक्ल तो सुथरे लग गए थे, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी। ले लिया, अच्छी क्वालिटी के थे। 170 सस्ते भी थे फिर वो दिया। और अमरूद 100 के 1.5 किलो, संतरे भी 100 के 1.5 किलो। अच्छा, संतरे अमरूद और सेब है, 3 चीज ले आए। तीनों चीज 3-3 किलो लिया। ठीक है, चाहे जाओ है फिर। ये भाई फ्रूट की जरूरत पड़े, घर में बच्चे हैं तो किसी टाइम कोई सा फ्रूट मांगे ले, फिर नहीं तो बोलेंगे कितना मंगवाओगे, वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। मैं ले लोगे ऐसे ले लो, बढ़िया को नहीं आता फिर वो तो अपनी मर्जी से डाल के देवे हैं, जिसा भी देवे हैं। एक अपने हाथ तक छाट के लेके जावा तो उसमें फर्क है। और जिस दुकान पर हम कपड़ा लेके आए ना, उस गली में बड़ी अंदर बढ़िया बढ़िया दुकान थी, लेस वेस लटक वटक कुछ लो, गर्ग मैचिंग सेंटर अच्छी थी, रेट भी अच्छे थे। हम लेके आए प्लेन ऑर्गेन्जा का कपड़ा, उन्होंने लगाया हमें 80 रुपए मीटर। पता नहीं बाकी तो भाई कितने रुपए मीटर आवा है, अब मेरे को तो बताना कितने रुपए मीटर का उसने मेरा महंगा ही लगा दिया हो। 81 मैंने ठीक लग गया ना, प्लेन है मतलब कुछ नहीं है उसके ऊपर। वैसे उसके पास बुटीक वाला कपड़ा था सारा, जो ये बुटीक के सूट नहीं बोलते, बुटीक वाले सूट खुद डिजाइन करवाए हमने, वैसे वैसे सूट थे उनके पास, अच्छी क्वालिटी के थे उनके पास, तो बढ़िया वाले। होलसेल की दुकान थी वो अंदर, गिरिराज ज्वेलर्स के पास में है गली। अगर किसी ने भाई आसपास में गुड़गांव के आसपास में सदर में जावा है, कोई कपड़ा लेवा है तो ठीक है, वो दुकान मतलब उधर उस गली में हर तरह की लेस वैस सब कुछ मिला था वहाँ। छोरा कहना साइकिल का स्टैंड लग रहा पड़ेगा, यो छोरा कौन भाई, ये तो आदमी है। लोग छोरा आदमी फर्क हो भाई, छोरा हुआ जवान है, अरविंदर का एज का, परमवीर की एज का, आदमी हो जाए इंद्रवेश की एज के, है ना। वैलिडिटी खत्म हो जाए, वैलिडिटी खत्म दुकान की वैलिडिटी खत्म हो जाए तो उसको छोरा से आदमी में बोलने लग जाए भाई आदमी है, छोरा है, फर्क है। तो अभी जाएंगे सीधा दुपट्टा देके जाऊंगी, रेडी करना रास्ते में, क्योंकि वो काट पीट के उसको दुपट्टे के स्टाइल से बनवाएगी। इसको कोई डिजाइनर दुपट्टा देखा था उसने ऐसे ही ऐप पे किसी पे, और वैसा ही बनवाना उसको। तो वो जो ड्रेस लेके आई उसके साथ दुपट्टा आया नहीं, तो उसको चाहिए उसके साथ दुपट्टा, तो बनवाएंगे। तो भाई नैरा साहब ने राम नाम नहीं कहा किया अभी तक, है ना। राम राम भाई सभी यूट्यूब फैमिली को और यारे प्यारा ने रिश्तेदारा ने। हाँ यारे प्यारे रिश्तेदारा इंद्रवेश की तरफ से है, भाईचारा ने। राम राम जी सबको। सीधा टेलर के पास ही जाएंगे अभी। तो जी मार्केट तो आके और दुपट्टा रास्ते में बनना दिया ही मैं, वो बन के दे देगी, वो कल ही बना के दे देगी, कह रही थी कल ही दे दूंगी। तो अब देखो कैसा बनता है। अब फोटो था उसमें कुछ अलग टाइप दिख रहा है, अब क्या पता टेलर ऐसा बना पाए या नहीं बना पाए, जैसा भी होगा अब तो बन के आएगा तभी पता चलेगा। और इधर रख दी मैंने चाय, इधर रख दी कॉफी, अरविंद की बना दूंगी कॉफी और मेरी बना लूंगी चाय। और ये बर्तन पड़े हैं, ये बर्तन जचाऊंगी सारे, ऐसे ही साफ करके बाहर रखे हैं, सारा ही पड़ा मतलब मिक्सी खाना स्लैब का जचाना तो सारा ही पड़ा है, क्योंकि दोपहर में आए रात ही खाना खा के थोड़ी देर में लेट गई, क्योंकि इतनी ठंड थी बाहर। और मैं तो टोपा पहन के जा रहा हूँ, गाड़ी में तो उतार दिया था, खैर वैसे तो मैं पहन के जा रहा हूँ, फिर भी सर में दर्द हो गया था, बिल्कुल ठंड घुस गई थी सिर में। मतलब वो ठंड है, वही बच के रहो, बाहर तो बीमार हो जाओगे। अगर कोई बाहर जा रहा है तो सब कुछ गरम गरम खाओ, गरम गरम पहनो और फिर जाओ। और मेरी चाय में मिला लूंगा थोड़ा पानी, क्योंकि मैं पतली चाय लेंगी थोड़ी सी पानी वाली, और कॉफी के दूध में मिलाऊंगी नहीं, क्योंकि कॉफी फिर पतली अच्छी को नहीं लगे। अरे वो डब्बा बढ़िया है, मैं 3 बड़ी डब्बा ऊपर का जाली ठान देगी, इसी बली हूँ मैं। बस चीनी डाल दूंगी मैं और चाय बनाएगी, अपना बर्तन सजा दूंगी, स्लैब साफ कर दूंगी, ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि फिर बनाऊंगी मैं नमकीन चावल रात के खाने के लिए किसी चीज में की। तो तब तक दूध उबलेगा ना, तब तक मैं ये बर्तन रख दूंगी चाय वाले क्या जो साफ हो रहे हैं, ये बर्तन ड्रोर में रख दूंगी। थोड़ी सी स्लैब की सफाई कर दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह निकल गए और आगे इतने 2:30 बज गए थे,
फिर वो दुपट्टा दे के आई, मतलब 2:30 हो गए थे। फिर वो दुपट्टा दे के आई, रास्ते में पहुंची घर पर इतना 2:45-3 का नजदीक हो गया टाइम। फिर आके मैंने खाना बनाया, फिर खाना खाया, फिर मैं घंटे का आराम करने लगी। ई मैं उठी हूँ तो मैं बनाऊंगी अपनी चाय और की कॉफी, और रात के नमकीन चावल की तैयारी करूंगी। मटर वटर निकालूंगी क्योंकि आज लेके आए थे आज तो मुझे लग रहा है सारी बातें रसोई में ही कर लूंगी मैं। कॉफी और ब्रेड रेडी हो गए भाई अरविंद के, और आज मेरे बेटे ने काफी इंतजार किया। अब लेके आई हूँ मैं इसके लिए। कैसे बैठा है ना। लेट हो गए ना, आज ज्यादा ही लेट हो गए। 2 घंटे लेट हो गए भाई। इसको 2 घंटे पहले कॉफी मिल जाती थी, आज 2 घंटे लेट मिली इसको कॉफी। और इतनी ठंड थी भाई, मेरा सिर में दर्द हो गया। क्यों? बाहर चले गए थे ना। तो तुम पैर करने गई? पैर के गई थी। ये स्वेटर, इसका मोटा पैर शॉल, होगा है। ये गर्म सूट। गर्म है वो? गर्म नहीं, ये मोटा कपड़ा का है। मिट्टी ज्ञान बाटी ज्यादा। ये बाहर जाओ जब इसने नुकार मोटे पैर के जाइए बेटा। मोटे पहन की गई थी। मन थोड़ी ठंड बहुत ज्यादा थी। मेरा नहीं कितना टेम्परेचर था तो ईद कितना फिलहाल मोटे वाला रखा कर है जैसा मिल रहा है उसकी डाड़ा। अरे इसमें और मोटी लगूंगी मैं। मोटा तो क्या फर्क पड़ा है? ठंड ना लगनी चाहिए है। 14 बता 14 तो अब है, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा ठंड थी। 6 डिग्री तक जाओगा 6 तो ही, और कल 5 तक। 5 तो नहीं, बर्फ जमेगी भाई रात में। चलो रात में तो ले कंबल कुंबल जोड़ लेंगे, फिर जो बाहर ना होंगे भाई वो तो मरना में ही है इतनी ठंड में, है ना। चल तू पी कॉफी और मैं पीऊँ अपनी चाय, फिर करती हूँ कुछ रात के खाने की तैयारी। अरविंद की तो दे आई कॉफी और मेरी बन गई चाय। मैं अपनी चाय डाल लूं गरम गरम। आज तो सच में ठंड लग रही भाई, बहुत ठंड थी। मेरा तो सिर अब तक मतलब दर्द हो रहा है। चाय इसमें नहीं पीऊंगी भाई, ये तो बड़ा है, इसमें डाल के पीऊंगी। ये इससे फिर भी छोटा है, देखो हाइट में तो इतना ही है, लेकिन ये पतला है ये मोटा है। और मटर ले लूं मैं, मटर छील लूंगी भाई। मटर रखी थी वैसी, ये रही। तब तक चाय पीने की होगी ना, तब तक तो मैं मटर छील लूंगी बैठ के। कोई डोंगा वोंगा और निकाल लूं भाई। लोग तो शिमला मनाली पता नहीं तो ठंड में कित कित घूमने जाओ है, और अभी ऐसा काम हो रहा है। तो बहुत ठंड हो रही है। ये लो भाई चाय ले ली मैंने और मटर डाल ली अपने हाथ में। अभी यहाँ बैठ के खाऊं पीऊंगी आराम से। मैं चाय पी लूंगी बैठ के और मटर छील लूंगी भाई। लाइट जला लूं क्योंकि हो गया अंधेरा, एक लाइट में काम नहीं चलेगा भाई, तो लाइट जला ली। हवा तो नहीं चल रही शायद। अब बाहर का जायजा लेने निकली सविता। अब इतनी ठंड नहीं लग रही, पता नहीं घर में है इसलिए, लेकिन दिन में गए तब तो बहुत ठंड लग रही थी। अब तो ठीक ठाक लग रहा है। ये देखो प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, ठंड में भी सही खिल रहे हैं, सुंदर। अब इसका कम आवा है फिलहाल ठंड में फूल। ये वो है हार सिंगार, इसका कम खिला है। देखो तो इसका एक बीज भी है, मतलब गर्मी के लिए, गर्मी तक पकेगा ये बीज। ये रहा, फिर एक पौध और तैयार हो जाएगी। और वो ये हमारी भी तुलसा सूख गई थी, पुरानी थी जो, ये हमने ले आके लगाई थी उस दिन तुलसी दिवस वाले दिन। ये नई ले आके लगाई थी फिर, क्योंकि ये दोनों सूख गई थी ठंड की वजह से, तो ये ले आके लगाई उस दिन। ओह मखा तुलसा ही लगा लो भाई। और इसको पता नहीं क्या हुआ, ये फूल खिल ही नहीं रहा इतने दिन से, ये इतना ही है। ये कटिंग मांग रहा है क्या आगे से कि मेरी कटिंग कर दो फिर खिलूंगा मैं जब आगे गर्मी में। इसकी तो मैंने की थी, इसकी भी कर दी थी नीचे नीचे की डाली। अब तो ठंड में देखो मनी प्लांट भी कैसे हो गए बेचारे सूखे सूखे। ये ठीक है, इसके आगे से मैंने कटिंग कर दी थी, फूट जाओगी इसकी कटिंग कर दी थी मैंने। लेकिन देखो अभी तो ना कोई धुंध है ना कुछ और, साफ मौसम है बिल्कुल। ये टोपे की वजह से देखो बाल भी कैसे हो गए, बिल्कुल सीधे बा के गई थी मैं। ये टोपा पहन पहन के ऐसे हो गया सिर भाई। बाल तो फरवरी में ठीक हो जाएंगे, मार्च में ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिर दर्द नहीं होना चाहिए। ठंड लग गई ना तो कई दिन लग जाएंगे इस वजह से। तो भाई आज का व्लॉग हम लंबा तो बना नहीं पाए क्योंकि खास टॉपिक हमारे पास कुछ था नहीं, जितना भी था यही था भाई। और आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो ना हमें, उसके बहुत खुशी हो रही है हमें। लगा ही नहीं था इतनी जल्दी यहाँ तक भी पहुंच पाएंगे। तो भाई उन सबका धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करे भाई। इसी के साथ बाय बाय।